An unordered list creation morning to viewers. Here is Saurav from VAP Institute. In this whole video, we are covering all the fundamental topics about unordered list. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें HTML लिस्ट का अनऑर्डर्ड लिस्ट चैप्टर कंटेन करना है। गाइज, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में HTML लिस्ट से इंट्रो किया था। हमने आपको बताया था कि HTML लिस्ट दो तरह के होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है, सो काइंडली आप इसके प्रीवियस वीडियोज को वॉच करें, फिर इस वीडियोज को फॉलो करें। क्लियर? सो कंटेन करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के चैप्टर्स को। गाइज, हम चैप्टर कंटेन कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि एक ऐसा कंटेंट जिसके पहले किसी सिंबल का इस्तेमाल किया गया हो, उसे लिस्टेड करने के लिए उन्हें अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। क्लियर? अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप अपने शब्दों में अननंबर्ड लिस्ट भी कह सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम UL टैग का उपयोग करते हैं। गाइज, हमने यहाँ पे सिंटैक्स डिफाइन किया है कि अगर आप किसी कंटेंट को लिस्टेड करना चाहते हैं तो उस कंटेंट को आप UL टैग से लॉक करेंगे। क्लियर? फिर हमने UL टैग के अंदर LI टैग का उपयोग किया है। गाइज, LI टैग UL और OL दोनों में ही इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों UL और OL के आइडेंटिफायर्स माने जाते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब है UL और OL के लिए ये उस कंटेंट की पहचान को बताते हैं जिस कंटेंट को हम लिस्टेड करना चाहते हैं। मींस अगर आप किसी कंटेंट को लिस्टेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंटेंट को आपको LI टैग से लॉक करना होगा। ऐसा करने से हमारे कैटेगरीज यानी कि UL और OL को पता चल जाएगा कि इस कंटेंट को हम लिस्टेड करना चाहते हैं। क्लियर? सो आप UL का इस्तेमाल करें या OL का इस्तेमाल करें, दोनों में ही आपको अपने कंटेंट के लिए LI टैग का उपयोग करना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। क्लियर? अब मैं इसका लैब करके आपको दिखाता हूँ, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करें और HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को राइट कर ले। डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना मस्ट है। HTML के कोड को एक्सेस करें, इनविजिबल एलिमेंट शुरू करें, टाइटल एक्सेस करें, कुछ कंटेंट डिफाइन करें, टाइटल को क्लोज कर दें, हेड को लॉक कर दें, वेब पेज को एक्टिवेट करें, फिर अपने वेब पेज को डीएक्टिवेट कर ले, फिर अपने HTML के कोडिंग्स को क्लोज कर दे। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें किसी भी लोकेशंस पे। मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ, और इसका कोई भी नाम डिफाइन करें और एक्सटेंशनली इसे .html फॉर्मेट में सेव करें। गाइज, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस वीडियोज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें। उस वीडियोज़ में हमने डॉक टाइप डिक्लेरेशंस, HTML टैग, हेड, टाइटल के बारे में क्लियरली डिफाइन किया है। सो काइंडली आप उन वीडियोज़ को देख कर ही इन वीडियोज़ को फॉलो करें। क्लियर? मुझे लिस्टेड करना है किसी कंटेंट को। सपोज करें कि मैं अपने कोर्स का नाम डिफाइन करने वाला हूं, तो एज ए हेडिंग्स मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं वेब इंस्टीट्यूट कोर्सेस। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग्स की तरह नजर आए, तो सिंपली मैं इसको H1 टैग से लॉक कर दूंगा। यस। और फिर मैं चाहता हूं कि मैं इसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करूं, तो उसके लिए मैं HR टैग का उपयोग करूंगा। गाइज, HR एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, यानी कि इसके बीच में हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं, और एम्प्टी एलिमेंट टैग सिर्फ शुरू किया जा सकता है, लॉक नहीं किया जा सकता है। मीन्स आपने तो इसको शुरू कर लिया, और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसको लॉक कर दूंगा तो ये गलत होता है। लॉक आप उन्हीं टैग को करते हैं जिन टैग के बीच में हम किसी कंटेंट को राइट कर सकते हैं। क्लियर? और एम्प्टी एलिमेंट टैग ऐसे होते हैं जिनको हम लॉक नहीं कर सकते हैं। सो अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूं कि मैंने किस तरह के वेब पेज को बनाया है। यस, सिंपली हमने जिस तरह से कोडिंग्स किया है, हमारा वेब पेज का प्रीव्यू सेम कंडीशंस का दिख रहा है। हमने H1 में डिफाइन किया है वेब इंस्टीट्यूट कोर्सेज,
तो हेडिंग्स की तरह हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वैप इंस्टीट्यूट कोर्सेज। हमने HR का उपयोग किया है हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, तो हमारा HR प्रीव्यू हो रहा है। अब मैं अपने कोर्सेज के लिस्ट को डिफाइन करता हूँ। जैसे मैं जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ उन कोर्सेज के नाम को लिख रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लियर, एथिकल हैकिंग, ओके, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड मेनी मोर, क्लियर। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। यस, अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट को लिस्टेड करूँ, तो मैं कैसे लिस्टेड करूँगा? सबसे पहले आपको कैटेगरीज डिफाइन करना पड़ता है कि आप इसको किस तरह का लिस्टिंग करना चाहते हैं। मींस आप इसके पहले सिंबल चाहते हैं या कोई नंबर चाहते हैं। अगर आप सिंबल चाहते हैं तो उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का उपयोग करेंगे। अगर आप कोई नंबर चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट का उपयोग करेंगे। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि इसके पहले सिंबल इंसर्ट करूं, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट इंसर्ट करूं। तो जिन कंटेंट को मैं लिस्टेड करना चाहता हूं उन सारे कंटेंट्स को मैं यूएल टैग से लॉक कर दूंगा, क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूं? अब मैं चाहता हूं कि एक एक कंटेंट के पहले यूएल का जो बुलेट्स है वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं यूएल का आइडेंटिफायर्स यूज करूंगा। तो यूएल के पास आइडेंटिफायर्स एलआई टैग के नाम से इस्तेमाल होते हैं और ओएल टैग के पास भी एक आइडेंटिफायर्स एलआई टैग के नाम से ही इस्तेमाल होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक एक कंटेंट्स के पहले बुलेट्स को इंक्लूड करने के लिए एलआई टैग का उपयोग करूंगा, क्लियर, इस तरह से। ओके, अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूं, आप मुझे फॉलो करें। यस, सो आपने क्या अचीव किया गाइज? मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप इसे प्रॉपरली समझे। गाइज, कभी भी कंटेंट को लिस्टेड करने के लिए आपको सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन करना होगा कि आप यहाँ पे क्या चाहते हो। आप यहाँ बुलेट्स चाहते हो तो पूरे कंटेंट को ओएल टैग से लॉक करोगे, क्योंकि बुलेट्स एक नंबर नहीं है, एक सिंबल है और एक सिंबल कभी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर यहाँ पे नंबर होते, मैं चाहता कि यहाँ पे मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ डिफाइन करता ओएल, दैट मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्ड लिस्ट को कहा जाता है, यानी कि किसी भी कंटेंट के पहले अगर नंबर का इस्तेमाल किया गया है तो उसका कैटेगरी ओएल होगा। अगर किसी भी कंटेंट के पहले किसी सिंबल का उपयोग किया गया है तो उसका कैटेगरी यूएल होगा, क्लियर। अब सिंपली अगर मैं यूएल को ओएल में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटोमेटिक हमारा जो कंटेंट होगा उसका लिस्टिंग न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगा, क्योंकि हमने अपने सारे कंटेंट्स का कैटेगरी डिफाइन किया है ओएल। ओएल स्टैंड फॉर ordered list and other name of ordered list is numbered list na, so that's why it is using number system, clear। so हम चैप्टर कंटेन कर रहे हैं यूएल कैटेगराइजेशंस को, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है यूएल में, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब मैं चाहता हूं कि इसके फॉन्ट में कुछ इन्हेंसमेंट करूं। जैसे मैं चाहता हूं वैप इंस्टीट्यूट कोर्सेज को कलर करूं, तो सिंपली हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है, टेक्स्ट में इन्हेंसमेंट करने के लिए आप फॉन्ट टैग का उपयोग करते हैं और फिर फॉन्ट टैग का जो एट्रीब्यूट्स है, आप कलर करना चाहते हो तो फॉन्ट के लिए कलर एट्रीब्यूट है, आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट के लिए फेस एट्रीब्यूट है, साइज कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉन्ट में साइज एट्रीब्यूट का हम उपयोग करते हैं। बेसिकली मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट को पास करके उसका वैल्यू डिफाइन करूँगा रेड, तो ऑटोमेटिक जो हमारा हेडिंग्स होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कलर अलग करूँ, एथिकल हैकिंग का कलर्स अलग करूँ, गेम डेवलपमेंट का कलर्स अलग करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जिस टेक्स्ट को मैं कलर करना चाहता हूँ उस टेक्स्ट को फॉन्ट टैग से लॉक कर दूँगा और फिर कलर एट्रीब्यूट का उपयोग करके इसमें कलर का नेम पास करूँगा, जैसे ब्लू। ऑटोमेटिक हमारा जो कंटेंट होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट, इसमें कलर एट्रीब्यूट में पास करूंगा और इसमें कलर का नाम डिफाइन करूंगा, जैसे श्यान, क्लियर। फिर
मैं चाहता हूँ कुछ और इन्हेंसमेंट करूँ, जैसे मैं चाहता हूँ गेम डेवलपमेंट को मैं बोल्ट दिखाऊं, तो बोल्ट दिखाने के लिए हमने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताया था कि बी टैग से जिस कंटेंट को हम लॉक करते हैं वो कंटेंट ऑटोमेटिक बोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको बी टैग से लॉक करके बोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लियर गाइज, ऑर्डर्ड लिस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आपको अगर ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली इस वीडियोज को मैक्सिमम टाइम वॉच करें और इसके प्रीवियस वीडियोज को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा तो ये सीरीज आपको समझ में नहीं आएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।